नमस्कार विद्यार्थियों। बीए सेमेस्टर प्रथम राजनीति विज्ञान का सैंपल प्रश्न पत्र एक और मैं अपलोड कर रही हूँ। आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आपका प्रश्न पत्र कैसे आते हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। आपके पेपर हो चुके होंगे। दूसरे सब्जेक्ट के हर पेपर के 3 भाग है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में भी ये 3 भाग अ व स आएंगे। अ में बहुविकल्पात्मक प्रश्न 5 होंगे और रिक्त स्थान वाले भी 5 होंगे। ब भाग में 5 प्रश्न हैं। हर प्रश्न में विकल्प है। 150 शब्द सीमा है। स भाग के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। 20 नंबर का है। 400 शब्द सीमा है। तो शब्द सीमा का आप अवश्य ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनका जरूर अध्ययन कीजिए। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कैटलिन ने कहा था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? तो जीवन का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का ये अधिकार लॉक ने बताए थे, लेकिन विचार अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत। निम्नांकित में से कर्म प्रासंगिकता जिससे संबंधित है वह है आंसर द उत्तर व्यवहारवाद। लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? आंसर अ जनता। आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी का क्या कारण है? कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ रही है, व्यवस्थापिका की भूमिका कम हो रही है। तो ये इसके निम्न कारण है। आंसर द है। अब रिक्त स्थान, आपके इस तरह से रिक्त स्थान आएंगे। क्वेश्चन दूसरे हो सकते हैं, ये आपके सैंपल प्रश्न पत्र के हिसाब से है। जैसे राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास फल रहित है। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित है, ये किसने कहा था? ये प्रोफेसर सीले। रिक्त स्थान में आपको प्रोफेसर सीले भरना है। संप्रभुता के 2 सिद्धांत है, एकलवादी, बहुलवादी, मोनोस्टिक और प्लूरिस्टिक। तो संप्रभुता का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो समाज के अन्य अंगों को राज्य के समकक्ष मानता है। तो ये रिक्त स्थान में आपको बहुलवादी सिद्धांत भरना है। व्यवहारवादी किसे महत्व देते हैं? तो व्यवहारवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता। रिक्त स्थान में आपको ये भरना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली है जिसमें वरीयता अंकित करते हैं? तो वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। रिक्त स्थान में भरना है। न्यायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के कानून तथा कार्यों के वैधता की जांच करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो आपको रिक्त स्थान में भरना है न्यायिक पुनरावलोकन। इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। ये हुआ भाग ब। सेक्शन बी खंड ब। तो इसमें हर क्वेश्चन में जैसे अथवा है तो आपको दोनों में से एक करना है। जैसे क्वेश्चन 2 है तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। परंपरागत और आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण में क्या अंतर है? परंपरागत राजनीति विज्ञान, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में बहुत परिवर्तन हुआ। अमेरिका के विश्वविद्यालयों का इसमें बड़ा योगदान रहा, शिकागो का जैसे। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान में शक्ति का, मानव व्यवहार का, मानव क्रियाओं का, निर्णय का, व्यवस्था का, इनके प्रयोग करने शुरू किए। तो ये प्रयोग जो हुए वो आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य सरकार संस्थाओं का अध्ययन तक ही अध्ययन सीमित रहता था। तो ऐसे आपको डिटेल में वर्णन करना है। राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है? तो समाजशास्त्र की देन क्या है? राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र को राजनीति विज्ञान की। तो इन दोनों के बीच आपको संबंध बताने हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है। आप ये जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए और उनका अध्ययन कीजिए। आपको बुक में भी मिलेंगे
और मेरे चैनल पर भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे संप्रभुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके प्रमुख लक्षण। तो संप्रभुता का अर्थ, जैसे जॉन बौदा ने ये बताया है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का अंकुश नहीं होता। संप्रभुता सोवर्निटी से बनी है, जो दो शब्द लैटिन भाषा के सुपर और एनएस इससे मिलकर बना है। ऐसा भी ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि संप्रभुता लैटिन भाषा के सुपर एनएस से बनी है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। इसके जो लक्षण हैं वो संप्रभुता निरंकुश है, अविभाज्य है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापक है। इस तरह के आप कुछ लक्षण इसके लिख सकते हैं। संप्रभुता के अनन्य है, अपृथककरणीय है, मौलिक है। तो ये सारे लक्षण आपके संप्रभुता के हैं। वीडियो इसकी भी है। राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष को मानता था। वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत वर्ग संघर्ष का उल्लेख करता है। तो ये वर्ग संघर्ष उत्पत्ति का कारण मानता है। तो इसका डिटेल में भी उल्लेख करना है आपको, क्योंकि 150 शब्द सीमा है। तो इसके अनुसार आपको उत्तर लिखने हैं। उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख अर्थ क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है? स्टर्न व्यवहारवादी विचारक भी था, और व्यवहारवाद में जब उन्होंने कुछ कमियां देखी तो एक व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन कह सकते हैं, व्यवहारवाद का अगला कदम कह सकते हैं, एक दिशा कह सकते हैं उत्तर व्यवहारवाद को। इसके प्रमुख लक्षण, इसके अंतर्गत मूल्यों का अध्ययन होता था, प्रासंगिकता का अध्ययन होता था। उत्तर व्यवहारवाद कर्मनिष्ठ विज्ञान भी कहते हैं, समस्याओं के समाधान की ओर भी इसका लक्षण है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, आप इसका अध्ययन कीजिए। समानता का क्या अर्थ है? समानता का अर्थ ये है कि स्वतंत्रता समानता आपके ये मिलेगी, इन दोनों में से आपको अध्ययन करना है आपके। जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथम तो समानता का आशय विशेषाधिकारों का अभाव है, और द्वितीय रूप से समानता का आशय है सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्याप्त अवसर। ये समानता का अर्थ है। समानता विभिन्न प्रकार की है, कानूनी भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। एकात्मक और संघात्मक शासन। एकात्मक शासन जो होता है शक्तियों के विभाजन के आधार पर। शासन के दो रूप है, एकात्मक और संघात्मक, यूनिटरी और फेडरल सिस्टम। जहाँ शासन एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में रहता है, शक्तियाँ उसे एकात्मक। जब शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच, तो उसे संघात्मक। इनके बीच प्रमुख अंतर से संबंधित वीडियो है, आप जरूर अध्ययन कीजिए। राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दलों के क्या कार्य हैं, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। कई विद्वानों की आपको कोटेशन मिल जाएगी राजनीतिक दल के संदर्भ में। जैसे एडमंड बर्क ने ये कहा था कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हैं। तो आपको इस तरह से अर्थ बताना है। राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वो बताने हैं। जैसे राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जनमत का निर्माण करना, चुनाव का संचालन करना, चुनाव में भाग लेना, सरकार और जनता के बीच कड़ी। ये आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसका अध्ययन कीजिए। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिए। न्यायपालिका का क्या अर्थ है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो विभिन्न विद्वान न्यायपालिका का अर्थ बताते हुए, जैसे लॉस्की के कह सकते हैं अपन कि एक राज्य की न्यायपालिका
अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिनका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का लोगों के बीच, नागरिकों और राज्य के बीच होती है तो उसका समाधान या फैसला करना होता है। तो आप लॉस्की की कोटेशन देते हुए या अन्य किसी विद्वान की कोटेशन देते हुए इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। उसकी स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? स्वतंत्रता प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। तो इन सब का उल्लेख आप डिटेल में आपको लिखना है। 150 शब्द सीमा के अंतर्गत सुशासन क्या है? सुशासन श्रेष्ठ शासन है, अच्छा शासन है, पारदर्शी शासन है, मितव्ययी शासन है, कल्याणकारी शासन है, संविधानवादी शासन है। तो ये सुशासन का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। सुशासन में क्या बाधाएं आ सकती है? तो सांप्रदायिकता की, भ्रष्टाचार की, ये सभी बाधाएं आ सकती है, जातिवाद की, नौकरशाही की। तो इन सभी बाधाओं का उल्लेख आपको अपने उत्तर में करना है। खंड स है तो इसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन 7, आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ और उसकी विशेषताएं। बहुत आसान है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से वर्णन हॉब्स लॉक और रूसो ने किया है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने जैसे पहले प्राकृतिक अवस्था बताई, फिर प्राकृतिक मानव स्वभाव बताए, फिर राज्य की उत्पत्ति के कारण बताए। ऐसे पॉइंट बना के आपको उत्तर लिखने हैं। अधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये विभिन्न प्रकार के आपको अधिकार बताने हैं। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करना है और लोकतंत्र के क्या गुण हैं, क्या दोष है, मेरिट डिमेरिट, ये बतानी है। व्यवस्थापिका का अर्थ और व्यवस्थापिका की शक्तियों में पतन क्यों हो रहा है, या आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्यपालिका की शक्तियाँ क्यों बढ़ रही हैं। तो जब आप पतन पढ़ोगे तो इसके साथ ही आपकी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के क्या कारण हैं, ये भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर करना है। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।